आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन 15 अगस्त को कुछ और भी होने जा रहा है, और 15 अगस्त को यानी आज मीटिंग होने जा रही है पुतिन की और ट्रंप की। लेकिन मीटिंग से पहले के सारे जो संकेत मिल रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं साहब, बड़े ही ख़तरनाक हैं। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बताते हैं कि मेरे पास समाचार थोड़ा लेट आया कि साहब ट्रंप साहब ने फरमा दिया कि देखिए कि रशिया तो बात करने पर मजबूर इसलिए हुआ क्योंकि हमने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। अब ये इतनी बड़ी मूर्खता की बात है जिसका कोई ना ओर है, ना छोर है, ना कोई अता है, ना कोई पता है। यानी इंडिया के ऊपर तुमने लगा दिए टैरिफ। इंडिया मान लीजिए रशिया से कुछ तेल नहीं भी खरीदेगा। इंडिया जो सारा तेल खरीदता है रशिया से, वो स्वयं के लिए तो खरीदता नहीं, उसमें से अधिकतर तो रिफ़ाइन करके यूरोपियन मार्केट में बेचने के लिए खरीदता है। यूरोपियन मार्केट अगर डाइल डाउन हो रही है तो वैसे ही तेल नहीं जाएगा। खैर वो बात अलग है। चाइना को तो नहीं आप रोक पाए। चाइना से तो आपकी रूह कांपती है। चाइना का नाम आते ही आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप कुछ कर दें, क्योंकि चाइना ने आपकी पूंछ पकड़ रखी है। पूंछ तो क्या पकड़ रखी है, पूंछ तो मैं बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। चाइना ने आपका अंडकोश पकड़ रखा है, और अंडकोश ऐसा पकड़ रखा है कि ट्रंप जो है वो ये किया जा रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो इसलिए भारत ने भी तय किया कोई बात नहीं, हम चीन से ही बातचीत कर लेते हैं। फिर साहब दूसरा काम देखिए आप, ये किस तरह से यूएस जो है उसने अपनी पूरी विदेश नीति बदल के, ट्रंप के समय में पूरी की पूरी विदेश नीति बदल के केवल ये कर रही है सामने वाले को धमकाना है, और सामने वाला धमकी में आ जाए तो उसे और धमकाना है, और सामने वाला और धमकी में आ जाए तो उसे तब तक धमकाते रहना है जब तक कि वो धमकी से डरना बंद ना कर दे। ये एकमात्र विदेश नीति है। तो भारत ने तो धमकी से डरना बंद कर दिया आरंभ में ही, तो भारत से अब उनकी काफ़ी लिमिटेशन हो गई। अब ये देखिए कि रूस के साथ में आप करने जा रहे हैं वार्ता, और उसके जस्ट पहले न्यूक्लियर बॉम्बर भेज दिए गए यूरोप में। न्यूक्लियर बॉम्बर यूरोप में भेज दिए गए। अब ये न्यूक्लियर बॉम्बर भाई यूरोप में क्यों भेजे गए हैं? और ऊपर से जेडी वांस जो हैं वो नक्शेबाजी कर रहे हैं। जेडी वांस वहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब तक आपका दुश्मन आपसे डरेगा नहीं तब तक समझौता नहीं करेगा। तो आपने समझौते का ऑफ़र तो आपकी तरफ से गया था ना, आप चाहते थे कि आप पुतिन से बात करें, तो आप इतना डरे हुए थे क्या पुतिन से? निश्चित रूप से आप डरे हुए पुतिन से, क्योंकि जो बुली होता है ना, बुली जो दादा, वो दादागिरी तभी तक कर पाता है जब तक कि सामने वाला उससे डरे, और सामने वाला जो है वो लगातार बिना डरे अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा है। पिछले एक महीने में डोनेस्क में रूस ने 6100 स्क्वायर किलोमीटर भूमि अर्जित कर ली है।
यानी इतना एक्सपेंशन कर लिया, 6100 स्क्वायर किलोमीटर विद इन 1 मंथ। और उसमें से लगभग 201 स्क्वायर किलोमीटर तो एक रात में ही किया है, और कभी 24 घंटे हैं, क्योंकि अलास्का का जो टाइम है वो न्यूयॉर्क टाइम से लगभग 3.5 घंटे पीछे है। तो अभी लगभग 24 घंटे हैं, समझ लीजिए, ये मानिए। उस 24 घंटे में मुझे लगता है कि और ज़्यादा एडवांस कर लेगा रूस। मुद्दे क्या है, किन पर एग्रीमेंट हो सकता है? मुद्दों पर एग्रीमेंट होगा भी तो ये जो बेवकूफ़ी का काम किया है कि साहब कि आप पुतिन को धमकी देने के लिए या डराने के लिए आप न्यूक्लियर बॉम्बर यूरोप में तैनात कर रहे हो, इसका क्या मैसेज है? बाल्टिक्स में छोटा मोटा आपने क्लैश कर लिया रशियन फाइटर्स के साथ में, तो इसका उत्तर जानते हैं कहाँ से मिल रहा है? इसका उत्तर भारत से भी मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की बात कि अगर रशिया से हमारा समझौता नहीं हुआ तो हम भारत के ऊपर टैरिफ और बढ़ा देंगे। मतलब भारत का पुतिन के ऊपर इतना प्रभाव है कि भारत पुतिन को दबा के और मजबूर कर देगा कि वो ट्रंप के टर्म्स पे उनके साथ में समझौता कर ले। मतलब इतनी बचकानी विदेश नीति आज तक मैंने नहीं देखी। मैं विदेश नीति का, इंटरनेशनल रिलेशंस का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह की जो है वो बचकानी नीति मैंने नहीं देखी है। वे हिटलर वगैरह की थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर हिटलर वगैरह का क्या हश्र हुआ सबको पता है। तो ये डराना, धमकाना, भभकी देना, गीदड़ भभकी देना, ये सारे काम इस समय ट्रंप बाबू कर रहे हैं। लेकिन चीन के खिलाफ चूं नहीं निकल रही, क्योंकि चीन ने इनका अंडकोश पकड़ रखा है। चीन आज एक्सपोर्ट अपनी बंद कर दे और चीन कर सकता है, वो कहे कि नहीं हम अब हफ्ते भर तक या 15 दिन तक या महीने भर तक, तो महीने भर तक हमारे सारे एक्सपोर्ट बंद, हम अपना जो है वो सारे जो शिप्स हैं उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमें 1 महीने तक कोई एक्सपोर्ट नहीं भेज सकते। अब देखो फिर क्या होता है अमेरिका में, हाहाकार मच जाए। आखिर काम तो ये अमेरिका ने ही किया है ना, जो पिछले 30-40 साल में अपनी सारी की सारी सप्लाईज और सारी की सारी जो कंज्यूमर गुड्स थी वो सब प्रोडक्शन उनका सारा शिफ्ट किया इधर। क्यों? अरे हमें क्या करना है, हमारे पास तो डॉलर है, डॉलर की कीमत बढ़ाते रहेंगे, फ्री में चीज़ें लेते रहेंगे, दूसरों के रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। अब जब दूसरे जो हैं वो आपके बराबर खड़े होने लगे, अगर नहीं ऐसे नहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमको एक इन्वेस्टमेंट दो ज़बरदस्ती, नहीं तो हम तुमको ट्रेड नहीं करने देंगे। अरे भाड़ में गई तुम्हारी ट्रेड। $80 बिलियन से भारत का क्या असर पड़ जाएगा? भारत को, भारत ने एक नोटैम जारी किया था 20-21 अगस्त के लिए, ये भी इंटरेस्टिंग खबर है इसमें बीच में देखिए, और उसको शुरू में 1500 किलोमीटर डाला था, उसके बाद फिर उसको बढ़ा के 2530 किलोमीटर कर दिया। 20-21 अगस्त को होना है। आज समाचार आया कि उसको बढ़ा के 4970 किलोमीटर कर दिया। और अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि 10,000 किलोमीटर तक जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है। अंटार्कटिका लगभग 11,000 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ 10,000 किलोमीटर तक आराम से कर सकते हैं। किसको मैसेज है ये ट्रंप बाबू को मैसेज है कि ज़्यादा खामख्याली में मत रहो, हमारी मिसाइल जो है वो तुम्हारे यहाँ भी पहुँच सकती है ट्रंप बाबू। तो ये धमकाना धमकूना बंद करो, और ये ब्रिक्स को भी धमकाना बंद करो। ब्रिक्स को हम ये कर देंगे, जो ब्रिक्स के साथ रहेगा उसकी हम ऐसी तैसी कर देंगे। यार तुम दुनिया भर की ऐसी तैसी कर दोगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी क्या होगी? 11 तो आ गई कंट्री, 32 लाइन में लगी हुई हैं, बोलो क्या कर लोगे तुम? यहाँ तक कि तुम्हारा जो BFF है आजकल, ये तुम्हारी GFF कह लें, BFF तो नहीं, कि तुम्हारी GFF है जो मुन्नी बेगम, वो मुन्नी बेगम ने भी लाइन लगा रखी, वो तो इंडिया ने रोक रखा कि नहीं इसको नहीं आने देंगे।
भारत का वीटो है ब्रिक्स में, यानी जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका सबका वीटो है। जैसे आपने अपना वीटो कबाड़ रखा है ना यूनाइटेड नेशंस में, से ब्रिक्स में भी वीटो है, भारत का वीटो है। अब तो कनाडा भी आना चाह रहा है ब्रिक्स में भाई, अब क्या करोगे? G7 की कंट्रीज़ कह रहे हैं कि हमको भी ले लो। फ्रांस तो बहुत ही आतुर था, बहुत ही उत्सुक था, फ्रांस तो बहुत ही उत्सुक था। फ्रांस को भी भारत ने कम, बल्कि चाइना ने ज़्यादा रोका। G7 की कंट्रीज़ के ऊपर जिस दिन सहमति बन गई तो आप देख लीजिए, इटली और फ्रांस और कनाडा, ये तो तीनों जो हैं वो उछल के ब्रिक्स के ब्लॉक में जाएंगे और ब्रिक्स अपने ब्लॉक में फ्री ट्रेड की कोई ना कोई मैकेनिज़्म अवश्य बना लेगा। भारत को भी थोड़े रिफॉर्म्स करने हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये MSP का पागलपन इस तरह से नहीं चल सकता। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपको मार्केट ड्रिवन काम करने ही पड़ेंगे यदि आपको विश्व के साथ ट्रेड करनी है। कब तक आप सबसे कहते रहेंगे कि नहीं साहब, हम अपने यहाँ एग्रीकल्चर में किसी भी तरह का इंपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे? इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कंपेटिटिव नहीं है। कंपेटिटिव हो तो आप भी कहेंगे कि ठीक है, उनको यहाँ भेजने दो, हमारी कंपटीशन, हमारे कम इतने कंपेटिटिव हैं, तुम दूसरी जगह की मार्केट हम कबाड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर में नहीं हो रहा, बाकी सब जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऑटो में कंपेटिटिव हैं, हम मोबाइल फ़ोन में कंपेटिटिव हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में कंपेटिटिव हैं, हम फार्मा में कंपेटिटिव हैं, हम सर्विसेज में कंपेटिटिव हैं, एग्रीकल्चर में नहीं है। तो वो भी हो जाएगा। तो विषय वस्तु जो है कि क्या होगा अलास्का में, तो अलास्का में पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ़ बनाने का एक जुगाड़ कर रखा है और उसको वो एक न्यूक्लियर आर्मामेंट डील ऑफ़र कर रहा है। और ट्रंप जो है वो उसने जुगाड़ कर रखा है पुतिन को उल्लू बनाने के लिए कि तुमको हम अलास्का में माइनिंग की इजाज़त देते हैं, लोकल लो बात। वैसे बाय द वे खबर ये है कि मुन्नी बेगम कि वो जो माइंस जो ऑफ़र की थी ना, मिनरल रिचेस, तो वो जो रेकोडिक माइन है बड़ी, उसमें से सऊदी अरेबिया एग्जिट कर गया। वो कहा कि नहीं, हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। तो इसलिए ट्रंप बाबू मुझे नहीं लग रहा कि बहुत स्किलफुल नेगोशिएटर हैं, क्योंकि उनको एक ही तरीका आता है, धमकी धमकी और धमकी। लेकिन पुतिन जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बहुत होशियार बंदा है, उसको साम दाम दंड भेद चारों आते हैं। और अगर ट्रंप की ईगो मसाज करके भी उसे कंसेशन लेना होगा तो वो ले लेगा। लेकिन ट्रंप बाबू क्या करेंगे? येलेंस्की तो नहीं मान रहा ना, येलेंस्की नहीं मान रहा। येलेंस्की के पीठ पीछे कैसे कोई आप डील कर पाओगे? और डील फेल होगी तो कहेंगे साहब कि हम भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। करते रहो ट्रंप बाबू, तुम एक नंबर के वो हो, समझ गए ना? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।